नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो सिलेबस है कॉमर्स। जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है कॉमर्स से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आगे की जो भी वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर तैयारी करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमारा सिलेबस क्या है और हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले सबसे पहले हमारी एक रणनीति होनी चाहिए कि एग्ज़ाम को हम देंगे तो हम कैसे क्या करेंगे कि हम एग्ज़ाम को कोशिश करेंगे कि पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर ले। ठीक है, तो जैसा कि हमारा देखिए सबसे पहले आते हैं हम कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे। किसी भी अगर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर हमने एक यूनिट किया तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें अगर मान लीजिए एक यूनिट हमने कंप्लीट किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखिए सबसे पहली बात है, अगर हमने क्वेश्चन तो कर लिया, जो गलत हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि हमारा क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो किसकी वजह से गलत हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी क्या है आपका कि आप देखिए कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि देखिए इसमें क्या गलती हो रही है हमें और उसका सुधार कैसे किया जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाएगा। फिर देखिए सब कुछ करने के बाद रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम। जितनी बार रिवीजन करें उतना बार रिवीजन क्या है आपका कम ही पड़ेगा। तो कोशिश करिए जितना है जब भी टाइम मिले आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो कभी भी भूले ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और तैयारी हमें कैसे करनी है। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हमारे कितने मार्क्स में कितने यूनिट्स में डिवाइड है, 10 यूनिट्स में डिवाइड है। मैंने इससे पहले आपको पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं जिनको भी देखनी है वो। ठीक है, अब इसमें हम देखिए सिलेबस में आते हैं। हमारा ये अपडेटेड सिलेबस है 2023 का। जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस के बारे में। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या ऐसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा है यूनिट 1। यूनिट 1 आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब उसके बाद हमारा यूनिट 2 जो है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। यूनिट 3 हमारा है बिजनेस इकोनॉमिक्स है। यूनिट 4 हमारा है बिजनेस फाइनेंस है। यूनिट 5 हमारा है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। यूनिट 6 हमारा है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब 7वां यूनिट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड 8वां हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। फिर लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये हमारा 10 यूनिट में डिवाइडेड है, जिससे हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पर जो यूनिट है उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमारे 100 मार्क्स का हो गया। और जो ये मार्क्स जो कैरी करता है 2 मार्क्स का है, तो सोच लीजिए कितने मार्क्स हो गए, 200 टोटल। तो पेपर 1 100 मार्क्स का है और पेपर 2 जो है हमारा 200 मार्क्स का है। तो कितने हो गए हमारे 300 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 3 आवर्स में कंडक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे अब क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में। इन डेप्थ हम कवर करेंगे इसको। अब देखिए हमारा है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होगा। देखिए सारी चीज़ें वही है जो हमने बीकॉम में एमकॉम में पढ़ा, वही चीज़ें हमें आगे भी पढ़नी है। लेकिन क्या है, हमें यहाँ पे इन डेप्थ कवरेज करनी है, सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बीकॉम में एमकॉम में हमने पढ़ा और उसको भूल गए, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब भी हम लोग एग्ज़ाम तक याद रखते थे, लेकिन अब क्या है आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले देखिए क्या क्या है, वही बेसिक चीज़ें रहेंगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती है, पॉलिसीज़ में मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी क्या होती है आपकी, नाफ्टा साफ्टा आपका, सार्क, एशियन, ये सारी चीज़ें, WTO आपका इम्पॉर्टेंट है, ट्रिम्स आएगा, गैट्स पूछेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, IMF है, फिर वर्ल्ड बैंक है, ये सब चीज़ें इसमें कवर करती हैं। ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। कभी भी तैयारी करिएगा इन सब चीज़ों की जो जानकारी आपको
पूर्ण रूप से होनी चाहिए और इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी होने चाहिए कि इसके सीईओ कौन है, किसके प्रेजेंट सीईओ कौन है, इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। फिर हमारा यूनिट नंबर जो है 2 है वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में वही हम भी पढ़ेंगे जो हमने बीकॉम में पढ़ा, एमकॉम में पढ़ा, अकाउंट्स के वही सारे पार्ट रहेंगे, बस आपको यहाँ पे इन डेप्थ कवरेज करनी रहेगी। ये चीज़ें हमें ध्यान रखिए, वही कंजन कॉस्टिंग रहेगा, टारगेट कॉस्टिंग रहेगा, लाइफ साइकिल रहेगा कॉस्टिंग की। फिर हमारी जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, नई नई चीज़ें कुछ इंक्लूड हुई हैं जो हमने नहीं पढ़ा था, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है, ये सब चीज़ें भी हमें क्या करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है हमारी ऑडिटिंग के भी कुछ पार्ट आएंगे इसमें, उसको भी हमें कवर करनी होगी। नेक्स्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में वही जो हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हमारे कंज्यूमर्स के बिहेवियर कैसे होते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ें यही हमें इसमें कवर करनी है। अब देखिए टाइम कम होने की वजह से अगर ज़्यादा हम इसमें इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपको इन शॉर्ट में आपको इतना दिखा दे रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार मैं PDF अपडेट कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद फिर हमारा बिजनेस फाइनेंस है। बिजनेस फाइनेंस में आपका वही चीज़ें हैं, आपकी कैपिटल बस्टिंग आ जाएगा, इसमें लेवरेज आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होता है, थियरीज एंड पॉलिसी, आपके जो डिविडेंड डिसीजंस के पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ें आपके इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपका है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। स्टैटिक्स में आपका रिसर्च के कुछ पोर्शन रहेंगे और कुछ पोर्शन इसमें स्टैटिक्स के रहेंगे, वो ओवरऑल मिला के आपके इसमें कवर होंगे। जो आप बीकॉम एमकॉम में पढ़ा आपने, वही सब चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। नेक्स्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सारी चीज़ें वही हैं, बस इतना है कि आप इसको एक बार इन डेप्थ में देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका वही RBI आएगा, RRB आएगा, नाबार्ड आएगा, और भी चीज़ें जो भी हैं आपके कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, बैंक के टाइप्स कितने होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, बेसल नॉर्म्स, ये आपका देखिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे बेसल नॉर्म्स हो गया, इसके क्वेश्चन आते हैं। NPA मैनेजमेंट के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इसमें कितने कौन कौन से मार्केट, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आता है, आपका मनी मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट आता है, फिर गवर्नमेंट के कुछ सिक्योरिटीज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा और इसमें कुछ चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है आपका, और फिर स्टेज जो मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, प्रमोशन मेथड्स क्या होने चाहिए, हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने चाहिए, उसके मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए, कंज्यूमर के बिहेवियर कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे है हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। लीगल एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमने बीकॉम में पढ़ा है सेकेंड ईयर में। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद पढ़ेंगे सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 पढ़ेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा। सारी चीज़ें वही बीकॉम के पार्ट ही हैं, आपको बस थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़नी होगी, कवर करनी होगी। आपका LLP आ जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट आ जाएगा, आपका IPR आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आएगा, GST आ जाएगा, आपका इंक्लूडेड है, GST आपको पढ़नी है, जो कि अब तो बीकॉम वगैरह में है, बच्चे पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हमने बीकॉम में ही पढ़ा है, बीकॉम में जो भी हमने कवर किया वही सारी चीज़ें इसमें भी आएंगे। अब उसमें यही चीज़ें हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होने चाहिए, टैक्स इंसिडेंस क्या क्या होने चाहिए, एग्जम्प्टेड इनकम क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर हमें कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें फिर पढ़ेंगे। ये ई-फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कॉमर्स का सिलेबस। अब आगे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।